देखिए टोपोलॉजी में जो एक्यूमुलेशन पॉइंट या लिमिट पॉइंट कैसे देखते हैं, जैसे आपने रियल एनालिसिस में चीजें पढ़ी होगी या मेट्रिक स्पेस में पढ़ी होगी, तो यहाँ पे कैसे देखेंगे इसको। देखो एक्यूमुलेशन पॉइंट क्या कह रहा है, सपोज एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, इन शॉर्ट वी आर राइटिंग हियर एक्स मींस एक्स इज इक्वल विद सम टोपोलॉजी स्क्रिप्ट टी, ठीक है। सो सपोज एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, a point p belonging to x is an accumulation point or limit point, also called cluster point or derived point of a subset A of x if and only if every open set G containing P contains a point of A different from P. So we can write that we know that G is open. Suppose there is an open set, we need to show that if P, this P is limit point of A, P is limit point of A, then for every open set containing P, its intersection with the set A is non-empty other than P. I mean, if you exclude the point P itself from the open set G, then its intersection with the set A should be non-empty. And collection of all such accumulation point or limit point is called as derived set. अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप ओपन सेट आप जानते हो, जैसे एक बार टोपोलॉजी हो गया तो टोपोलॉजी के हर एक मेंबर को हम ओपन सेट कहते हैं, ये डेफिनेशन होती है टोपोलॉजी में ओपन सेट की, ठीक है ना। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है? नो सर। अब देखो ये एक एग्जांपल है। अच्छा दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो जिसको आप लिमिट पॉइंट क्लेम करते हो ना, वो सेट वो स्पेस का मेंबर होना चाहिए, मतलब वो सेट का मेंबर हो भी सकता है नहीं भी, जस्ट लाइक व्हाट यू हैव डन प्रीवियसली इन मेट्रिक स्पेसेस एंड रियल, आई मीन इन रियल एनालिसिस। लेकिन फर्क यहाँ ये है कि यहाँ ओपन सेट हम कैसे देखेंगे, जैसे मान लो ये आपको एग्जांपल दे रखा है, ये सेट दे रखा है एक्स इक्वल टू ए बी सी डी, 5 एलिमेंट्स का सेट है। इस पे ये टोपोलॉजी है, स्क्रिप्ट टी के मेंबर क्या है, एक्स फाइव सिंगलेटन है, सी डी ए सी डी और बी सी डी। तो क्यों आपको मालूम है कि टोपोलॉजी के हर एक मेंबर क्या होता है ओपन, सो एक्स एंड फाइव आर ऑब्वियसली ओपन, ए सिंगलेटन है, ये सी डी set containing member A C D and B C D, all these are open set. In fact these are the only open set, क्योंकि आपको बताया था पीछे, मैं बता चुका हूं कि जैसे टोपोलॉजी हो गया तो टोपोलॉजी के हर मेंबर को हम ओपन सेट कहेंगे। अब आपने एक ए सबसेट लिया एक्स का, देखो ए सबसेट है यहाँ पे एक्स का, मुझे ए के लिमिट पॉइंट्स या एक्यूमुलेशन पॉइंट निकालने हैं, मुझे ए के लिमिट पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट, तो मैं स्पेस एक्स के हर एक मेंबर को बारी बारी चेक करूंगा। मुझे क्या करना है, मुझे ए के लिमिट पॉइंट चाहिए, ए के लिमिट पॉइंट। तो अब देखो क्या काम करोगे कि आप ये जो, जैसे पहले मैंने ए को उठाया, चेक करेंगे वेदर ए बिलोंगिंग टू एक्स, चेक ए बिलोंगिंग टू एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, ये मुझे चेक करना है कि अब ए के जो लिमिट पॉइंट्स होंगे, लिमिट पॉइंट देखो यहाँ सारे ऑप्शन बनेंगे, एक तो वो सारे पॉइंट एक्स जो ए से आ रहे हैं और ए के कॉम्प्लीमेंट से, आप सबको चेक करोगे आप, क्योंकि जो लिमिट पॉइंट होता है वो सेट का भी मेंबर हो सकता है, सेट के बाहर भी हो सकता है। इसीलिए देखो यहाँ पे जो पी है ना, पी आर्बिट्रेरी है, पी बिलोंगिंग टू एक्स है, पी बिलोंगिंग टू एक्स है ना कि पी बिलोंगिंग टू ए है, इस बात को ख्याल रखेंगे इस बात का। तो अब डेफिनेशन क्या कहता है, सबसे पहले आपको इनमें से वो ओपन सेट ढूंढना है जो ए को कंटेन करते हैं, तो आप लिखोगे ओपन सेट्स कंटेनिंग ए आर। सबसे पहले मैं एक फाइनाइट का एग्जांपल लेके बता रहा हूं, फिर इसी को हम जनरलाइज कर देंगे, मतलब आर्बिट्री हो सकता है सेट हमेशा, ये तो जैसे एक्सप्लेन करने के लिए ठीक है, हम एक फाइनाइट सेट लेके आपको एक आइडिया दे रहा हूं बेसिक, लेकिन बाद में हम क्या करेंगे, इसी पे यहाँ पे कोई इनफाइनाइट सेट ले लेंगे, उस पर जो डिफरेंट टोपोलॉजीज होगी, तो अब जैसे सब टोपोलॉजी डिफरेंट टाइप के पढ़ते जाएंगे, इन चीजों को हम वहां पे रिकॉल करेंगे। सो ओपन सेट्स कंटेनिंग स्मॉल ए आर, कौन कौन से ओपन सेट हैं, देखो ए के ये है सिंगलेटन ए को कंटेन करने वाले कौन कौन से ओपन सेट है, यहाँ देखो टोपोलॉजी के मेंबर ही तो ओपन होते हैं। ए को कंटेन करने वाला एक सिंगलेटन ए है, बाकी इधर कहीं नहीं है, और एक एक्स, क्योंकि एक्स में ए बी सी डी फुल स्पेस है, सो ओनली ओपन सेट्स आर ओपन सेट्स कंटेनिंग ए आर सिंगलेटन एंड एक्स। अब डेफिनेशन पे आ जाओ, मतलब जी की वैल्यू ये हुई, जी इज इक्वल टू हो गया आपका सिंगलेटन एंड कैपिटल एक्स, ये दो ओपन सेट हैं जो कि ए को कंटेन कर रहे हैं। इस टोपोलॉजी में सिर्फ दो ओपन ऐसे सेट है जो, एसीडी भी तो है। सॉरी हाँ एसीडी भी है, वेरी गुड एसीडी।
ACD भी है ना। तो ये 3 ओपन सेट हैं जो कि A को कंटेन कर रहे हैं। अब डेफिनेशन क्या कहता है कि हर एक ओपन सेट के साथ, हर एक एवरी ओपन सेट है ना, हर एक ओपन सेट से P उस पॉइंट को हटा के A के साथ इंटरसेक्शन देखो। अगर वो नॉन एम्प्टी है, आई मीन इट शुड हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट अदर देन A, every open set must intersect A apart from the element itself. अगर ये हर एक ओपन सेट के साथ ट्रू है, so A is going to be limit point of set A. Small a is going to be limit point of capital A, set capital A. तो अब देखो, जैसे आपको डेफिनेशन ये कह रहा ना G माइनस P, तो G की जगह पे सिंगलेटन A ले लिया, ओपन सेट सिंगलेटन A है, इसमें से A आपने हटा दिया क्योंकि A ही अदर देन इंटरसेक्शन विथ सेट A, सेट A आपका क्या था ABC, एक के साथ भी अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गया तो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब देखो यहाँ तो ये A माइनस ये तो 5 हो गया, ये क्या हो गया 5, तो इसके साथ फेल कर गया है ना। हालांकि इन दोनों के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ जाएगा, पर ACD में से A हटा भी दो तो CD और यहाँ पे ये C कॉमन आ जाएगा। जैसे आप, मैं ये कह रहा था कि अगर मैं ACD के साथ इंटरसेक्शन लूं, ACD ये जो है ना G माइनस, जिस पॉइंट को आप देख रहे हो लिमिट पॉइंट क्लेम करो, G माइनस A इंटरसेक्शन A, ये जो आना चाहिए ये नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो यहां तो ठीक है, G की जगह ओपन सेट हो गया ACD माइनस A, और ये इंटरसेक्शन विथ A क्या है आपका ABC, ABC। सर ए का ए टी से उठाया तो टी में एबीसी तो नहीं है। A जिसका लिमिट पॉइंट क्लेम कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई ये भी सबसेट टी का नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, यहाँ तो ये जो A तो कोई भी सेट हो सकता है ना, ये ओपन हो जरूरी नहीं है। A कोई भी सबसेट है X का, ओपन होने के लिए टोपोलॉजी का मेंबर होना जरूरी है। सबसेट तो और भी होंगे ना, सिर्फ टोपोलॉजी के मेंबर ही सबसेट थोड़े ना है, सबसेट तो और भी है। जैसे सिंगलेटन B भी सबसेट X का है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो यहां देखो ये इंटरसेक्शन AB क्या आ गया, ये आ गया C, दोनों में क्या कॉमन है, A तो हटा दिया C और C यहाँ कॉमन है, तो इसके साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ गया, इसके साथ इंटरसेक्शन, उसी तरह इसके साथ एक, जब स्मॉलर स्पेस के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ गया तो फुल स्पेस के साथ अगेन नॉन एम्प्टी आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये कर रहा है सिंगलेटन A, प्रॉब्लम ये करेगा, इस वजह से हम क्या कहेंगे कि A इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, A इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, फिर से देखो मैं क्या कह रहा हूं, A का कोई भी सबसेट, X का कोई भी सबसेट लिया, X का कोई भी सबसेट लिया, मुझे A का लिमिट पॉइंट निकालना है, लिमिट पॉइंट्स ऑफ A, लिमिट पॉइंट्स ऑफ A निकालना है। ये A जरूरी नहीं है टोपोलॉजी का मेंबर हो, लेकिन जब हम ओपन सेट किसी पॉइंट को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स की बात करेंगे तो वो ओपन सेट्स हमेशा टोपोलॉजी के मेंबर होते हैं। ये डाउट क्लियर हुआ आप लोगों को? क्योंकि आपको बताया था ना कि टोपोलॉजी के मेंबर्स ही ओपन सेट होते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये ABC लिया ना, ये सबसेट तो है X का, भाई सबसेट होने के लिए क्या कंडीशन, इसके हर मेंबर X के मेंबर होने चाहिए, तो वो तो है ना, ABC यहाँ पे भी ABC यहाँ पे भी है, तो सबसेट तो हो गया ना। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जिसके लिमिट पॉइंट पिक करें। हाँ बताएं, टोपोलॉजी के मेंबर, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? तो जी की जगह पर टोपोलॉजी के मेंबर आएंगे। हाँ, जी की जगह टोपोलॉजी, क्योंकि टोपोलॉजी के मेंबर जी ही की तो जगह ओपन पर सेट होते हैं। टोपोलॉजी के मेंबर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लगता है आप लोगों ने पहला क्लास ध्यान नहीं दिया। मैंने एक बात कहा था कि एक बार टोपोलॉजी हो जाए तो सिर्फ टोपोलॉजी के मेंबर को ही ओपन सेट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एवरी ओपन सेट, जी ओपन सेट है ना, तो ओपन सेट तो हमेशा टोपोलॉजी के मेंबर होते हैं ना। ठीक है, लेकिन ये जो A है ये कोई भी सबसेट हो सकता है टोपोलॉजी का मेंबर हो ना हो, लेकिन X का तो सबसेट ऑलवेज होगा ना। चलो एक और एग्जांपल करो, A को तो हमने चेक कर लिया, अब एक काम करते B को चेक करो, X इज इक्वल टू B ले लो, B is B a limit point, मेरा क्लेम ये is B a limit point of A, सेट A, क्या B लिमिट पॉइंट है सेट A का? तो सबसे पहले आप काम करोगे, B को कंटेन करने वाले कौन कौन से ओपन सेट हैं, जस्ट लुक एट ऑल द ओपन सेट्स कंटेनिंग B आर ओपन सेट्स B C D E, हाँ, उनको सब लिस्ट कर डालो पहले, कंटेनिंग
बी आर, कौन कौन से हैं? बी को कंटेन करने वाला एक तो बी सी डी ई है और एक बाय डिफॉल्ट एक्स होगा। सो बी सी डी ई, उससे भी पार्टिसिपेट करें बी सी डी ई और एक्स, सिर्फ दो ओपन सेट हैं जो कि बी को कंटेन कर रहे हैं। अब अगर बी लिमिट पॉइंट है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन सेट ए के साथ अदर देन बी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, है ना। ये जी क्या आया, ओपन सेट कौन कौन से हैं? बी सी डी ई और एक्स ओपन सेट, आई मीन जी इज इक्वल टू ये हो गया। तो अब आपको क्या करना है? डेफिनेशन रिपीट करना है। डेफिनेशन क्या कहता है? जी माइनस जिस पॉइंट को आप देख रहे हो, तो आपके केस में पी की जगह वो बी है, इस पूरे का इंटरसेक्शन सेट ए के साथ जिसका लिमिट पॉइंट क्लेम करना है, ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो जी के पास कितने चॉइस है? एक बार बी सी डी ई रख दो और एक बार एक्स, दोनों के साथ चेक कर लो। तो बी सी डी ई रख दिया आपने, बी सी डी ई, इसमें से आपने बी को हटा दिया तो भी इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, ए में क्या है? ए बी सी, क्या आएगा इसका इंटरसेक्शन? बी को यहां से हटा भी दिया तो देखो कॉमन हो रहा है कि नहीं? अदर देन बी कॉमन है कि नहीं? है ना, सी कॉमन है तो नॉन एम्प्टी आ गया। उसी तरह दूसरे ओपन सेट एक्स के साथ भी देखो, तो एक्स के साथ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब उसके सबसेट के साथ नॉन एम्प्टी आ गया तो सुपरसेट के साथ भी नॉन एम्प्टी होगा। नहीं समझ में आया? यस सर, यस। छोटे सेट के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ गया, सुपर सेट के साथ नॉन एम्प्टी आएगा। अब नहीं तो चाहो तो रख के देख लो, एक्स की वैल्यू क्या है? होल ए बी सी डी है, चाहो तो इसके साथ दो ओपन सेट थे और दोनों ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन अदर देन बी क्या है? नॉन एम्प्टी। सो एज पर डेफिनेशन बी इज लिमिट पॉइंट, दिस इंप्लाइज बी इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, बी इज, इसीलिए मैंने ये सब बुक चूज किया, छोटे छोटे एग्जांपल्स, क्योंकि होता क्या है ना कि ये जब तक एग्जांपल समझ में नहीं आएगा ना, अभी तो ये सब फाइनाइट सेट है, तो पहले यहाँ चीज समझ लो ना, ताकि जब मैं इसको लोअर लिमिट टोपोलॉजी, अपर लिमिट टोपोलॉजी, के टोपोलॉजी, ऑर्डर टोपोलॉजी, जब वहां ये सब चीजें मैं रिपीट करूंगा तो आपको दिखनी चाहिए चीजें। किसी का डाउट है यहाँ पे? बहुत बेसिक डिस्कशन कर रहा हूं, इतना कोई एक एक एग्जाम्पल नहीं समझाता, डायरेक्ट मुझे भी आता थ्योरी कैसे करना और एक दो एग्जाम्पल लेकर खत्म करना, लेकिन मैं क्लास के रिस्पांस के हिसाब से मैं टीच कर रहा हूँ, और स्टार्टिंग में वो छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ जहां जो कि आपको हम अगर नहीं क्लियर होंगे तो हमेशा कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो आपने दो सेट के दो पॉइंट चेक कर लिया, ए को चेक कर लिया हमने, ए लिमिट पॉइंट नहीं था लेकिन बी लिमिट पॉइंट है। अब सी डी ई को चेक करो उसी तरह, क्योंकि लिमिट पॉइंट तो जरूरी नहीं है ना ए का मेंबर, और लिमिट पॉइंट तो एक्स का मेंबर होता है, तो सेट का मेंबर हो भी सकता नहीं भी। अब दोबारा इस डेफिनेशन को आप देखो, डेफिनेशन फिर से पढ़ें क्या लिखा है। A point P belonging to X is an accumulation point or limit point, also called cluster point or derived point of a subset A of X. A X का कोई सबसेट है और P को हम A का लिमिट पॉइंट क्लेम कर रहे हैं, if and only if every open set G containing P। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? P को कंटेन करने वाले जितने ओपन सेट है आप वो ढूंढेंगे, और हर एक ओपन सेट का एवरी वर्ड लगा, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अगर नहीं है लिमिट पॉइंट तो कम से कम एक ऐसा ओपन सेट होना चाहिए जिसके साथ इंटरसेक्शन अदर देन पॉइंट इटसेल्फ एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये वाला चेक किया था, एम्प्टी आ गया था। और अगर लिमिट पॉइंट है तो जितने ओपन सेट है पी को कंटेन करने वाले जितने ओपन सेट हैं उन सब का इंटरसेक्शन सेट ए के साथ अदर देन पी क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी। ये डेफिनेशन है। अब देखो, अब व्हाट अबाउट सी? सी के बारे में, is C limit point of A? My question is C limit point of A? सर नहीं होगा। C को कंटेन करने वाले कौन कौन से ओपन सेट नहीं होगा तो 5 हो जाएगा इंटरसेक्शन मतलब। सर सी डी और एबीसी में। हाँ, सी डी और ए सी डी, एबीसी में इंटरसेक्शन बस ए सी डी मिलेगा। और बी सी डी ई, बी सी डी ई और एक्स इटसेल्फ, यहाँ 4 ओपन सेट है। सी को कंटेन करने वाले 4 ओपन सेट हैं, है ना। मैंने इस तरह लिख दिया G इक्वल टू, मतलब G के पास सी डी और दिस, ठीक है। ये 4 ओपन सेट है। किस किस, अगर ये लिमिट पॉइंट नहीं है तो कम से कम इनमें से एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसका इंटरसेक्शन विथ कैपिटल ए
अदर देन सी इटसेल्फ शुड बी एम्प्टी। बताएं कौन सा ओपन सेट होगा? ये ले लो सी डी। CD हाँ, टेक G इज इक्वल टू सी डी। इसका इंटरसेक्शन देखो आप, G माइनस पी मतलब सी डी माइनस पी। पी इस केस में आपका C है, इस सेट से C को हटा दिया, और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ? जिस सेट को देख, जिसका लिमिट पॉइंट ढूंढना है, तो लिमिट पॉइंट हमें सेट ए का ढूंढना है। तो सेट ए के साथ क्या है? ये तो एम्प्टी हो गया ना। ए में क्या है? ए में ABC है ना, ए में ABC है, तो C हटा दिया तो कुछ भी कॉमन नहीं हुआ। तो एक किसी सेट के साथ भी अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गया, so C is not a limit point. This implies C is not a limit point. C is not a limit point. आगे समझ में डाउट तो नहीं किसी को? टेक्निक समझ में आया कैसे करना है आपको? तो Yes, हमने sir, आगे समझ में सर। तीन पॉइंट को चेक कर लिया, ए बी सी को चेक कर लिया। अब डी और ई है। डी को देखो, डी को कंटेन करने वाले कौन? तो ये ए नहीं था, बी सी नहीं है, बी डी हो रही मिला। सर, डी हो रही है सर। अब डी को चेक करना। डी को कंटेन करने वाला सी डी है और ए सी डी है और बी सी डी और एक्स 4 है। किसके साथ फेल करेगा? सबके साथ हो जा रहा है इंटरसेक्शन, नॉन एम्प्टी आ जा रहा है ना। जैसे सी सबके और साथ डी, हो रहा है सर। जैसे सबके सी साथ और डी हो रहा उठाओ, सबसे छोटे सेट को, छोटे के साथ हो गया तो उसके सुपर सेट के साथ तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो ही जाएगा। सी डी को देखो, सी और मुझे पॉइंट डी को चेक करना है, तो सी डी में से मैंने डी हटा दिया, सी बच गया, और इस सी का इंटरसेक्शन इसके साथ एबीसी के साथ देखो तो सी आ जाएगा ना, नॉन एम्प्टी आ गया, तो डी हो गया लिमिट पॉइंट, डी लिमिट पॉइंट हो गया। ई के बारे में, ई को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन कौन से हैं? एक बी सी डी ई है और एक एक्स, दो ही ओपन सेट है, बी सी डी और एक्स। तो अब बी सी डी ई, पहले स्मॉलर को चेक कर लिया करो। बी सी डी ई में से अगर आप ई हटा भी दो तो बी सी डी बचेगा, और इसका इंटरसेक्शन ए बी सी के साथ नॉन एम्प्टी हो गया है ना, दिख रहा है ना, बी और सी कॉमन आ जाएंगे, तो ये भी लिमिट पॉइंट हो गया। तो कौन कौन से लिमिट पॉइंट हुए? एक तो ए हो गया, सॉरी बी हुआ, और डी हुआ, और ई, ये आपके लिमिट पॉइंट। इन लिमिट पॉइंट्स के कलेक्शन को डिराइव्ड सेट कहते हैं। लिमिट पॉइंट्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं? डिराइव्ड सेट ऑफ ए। सो ए डैश इज इक्वल टू बी डी इज द डिराइव्ड सेट ऑफ ए। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया सर। यस सर। ठीक है ना। तो यहां देखो, अब अगर आप कंपेयर करो, अभी कहीं भी मैंने बेसिस और इन सब ये डेफिनेशन यूज नहीं किया, जब उस टॉपिक पे आएंगे देखेंगे। अभी सिंपली मैंने ये कहा कि अगर आपको टोपोलॉजी दे रखी हो, जैसे अभी आगे देखोगे ना, हो सकता है बेसिस दिया हो, तो बेसिस से टोपोलॉजी जनरेट होती है, लेकिन अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन क्लेम ये है कि अगर आपको टोपोलॉजी दे रखी हो और एक्स का कोई सबसेट दे रखा है, तो उसके लिमिट पॉइंट कैसे निकालेंगे, और लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या होता है? डिराइव्ड सेट। ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन इसलिए कि आपको हमेशा, अच्छा ये अभी मैं स्टार्टिंग में आपको फाइनाइट सेट पे करा रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए। अभी जैसे से आप आगे सब लोअर लिमिट टोपोलॉजी, अपर लिमिट टोपोलॉजी, के टोपोलॉजी, ऑर्डर टोपोलॉजी, प्रोडक्ट टोपोलॉजी पढ़ोगे ना, तो सब क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। लेकिन पहले एक आइडिया आपको लगे कि कैसे सोचना कैसे है। तो मैंने ये कहा कि अगर आपको टोपोलॉजी दे रखी है, तो पहली चीज, टोपोलॉजी के हर मेंबर ही ओपन होते हैं। जो किसी सेट पे जो भी टोपोलॉजी दे रखी है, एट अ टाइम हम किसी एक टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो उसके हर एक मेंबर ओपन सेट कहलाएंगे। और अगर उसका कोई भी सबसेट का लिमिट पॉइंट चेक करना हो, तो स्पेस के हर मेंबर को हम चेक करेंगे, उसको जो कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, उसको कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट उनको देखो, और हर एक ओपन सेट का इंटरसेक्शन विद सेट ए अदर देन द पॉइंट इटसेल्फ शुड बी नॉन एम्प्टी। ये तरीका है।